इसको सॉल्व करते हैं फिर साथ में। इधर दिख रहा है तुम लोगों को? चलो एक साथ ही में कर लेते हैं। ये क्या समस्या है इसके साथ? नोटेश चलो देखो क्या लिखा हुआ, क्लाइमेट चेंज इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरा पैसेज ही होगा, पहली लाइन से क्लियर हो रहा है। विद एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? वी आर हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the effects of climate change have already been observed. इनको पहले से ही observe कर लिया गया है. And scientific findings indicate that precautionary and prompt action, precautionary मतलब जो पहले से ले ले caution के लिए है ना, so precautionary and prompt action is necessary. तो जो prompt का मतलब होता है तुरंत, immediate action ये जरूरत बन गए हैं, necessary हो गए हैं. Vulnerability to climate change is not just a function of geography और डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आ गया है कि जो एक वनरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की, ये सिर्फ जियोग्राफिकल चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है बल्कि किस में भी है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी है। इट इज़ ऑल्सो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन विच इन्फ्लुएंस हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये इट हैज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस जो कैसे क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को। ठीक है, जैसे ड्राउट का मतलब क्या हो गया? सूखा पड़ गया। ठीक है, फ्लड्स, सुपर साइक्लोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द पुअर यहाँ से कहाँ चला गया? हाँ, द कवर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। मान लीजिए आपका क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है ना, फ्लड आ गया, साइक्लोन्स के नाम सुने होंगे आपने, बड़े भयंकर साइक्लोन्स आते हैं, तो उसमें चीज़ें उड़ जाती हैं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। ठीक है, चलो ओके, द पुअर कम्युनिटीज आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप विद द एग्जिस्टिंग चैलेंज। जो पुअर कम्युनिटीज हैं वो पहले से ही स्ट्रगल कर रही हैं कि कोप का मतलब होता है टैकल करना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि द पुअर कम्युनिटीज आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप विद द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी। तो जो पहले से पॉवर्टी के चैलेंजेस है, गरीबी है और रिसोर्सेज नहीं है, वो उनसे पहले से ही क्या कर रहे हैं? टैकल कर रहे हैं। और नया एक चीज़ आ गया क्या? क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एंड क्लाइमेट वेरेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज कुड पुश मैनी बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू कोप और इवन सर्वाइव। अब ये पहले से ही क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं पॉवर्टी को लेके। अब ये जो नया आ गया है क्लाइमेट चेंज एंड क्या क्लाइमेट वेरेबिलिटी, ये उनको बियॉन्ड देयर एबिलिटी पे क्या कर सकता है? पुश कर सकता है कि शायद उसको कोप अप ना कर पाए। ठीक है, या सर्वाइवल पे भी बात आ सकती है। इट इज़ वाइटल दैट दीज कम्युनिटीज आर हेल्प टू अडेप्ट टू द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये जरूरी है कि जो कम्युनिटीज़ हैं इनको मदद की जाए ताकि ये चेंजिंग डायनामिक्स हैं जो नेचर के, उनको क्या करें? अडेप्ट करें, उनके साथ जो है कोप अप कर लें आसानी से। ठीक, Adaptation is a process through which societies make themselves better able to cope with an uncertain future. ठीक है, तो adaptation is a process। जैसे मान लीजिए कि लेट्स अज्यूम कि जैसे भी आपको प्रॉपर पानी मिल रहा है, लेट्स अज्यूम फॉर सम टाइम कि ऐसी कोई कंडीशन सिचुएशन हो गई कि पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही। अब जब नहीं हो पा रही है तो रुक के पानी आएगा, फ्रीक्वेंट पानी तो नहीं आएगा जैसे आ रहा था। तो फिर हम लोगों की आदत पड़ जाएगी एट द एंड ऑफ द डे कि नहीं यार, 3 घंटे सुबह आता है, 3 घंटे दोपहर में आता है, 3 घंटे कहाँ आता है? शाम को आता है। अभी 24 घंटे तो हमारे पास क्या नहीं है? हेडेक नहीं है। तो कुल मिला के जैसे जैसे हमारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं या चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें उनको क्या करना पड़ता है? अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप लोग, लेट्स सपोज कि आप लोग लखनऊ में हैं, ठीक है, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। अब आपको हाँ मान लीजिए दिल्ली जाना पढ़ने, कैलिफोर्निया पढ़ने जाना है, आप वहाँ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो वैसे ही वहाँ पे रहोगे। तो आपको वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना, अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि adaptation is a process through which societies makes themselves better to be able with the with uncertain future। ठीक है, कुछ भी हो सकता है अभी पानी आ रहा है, हो सकता है कल के दिन ना आए,
इमरजेंसी में पहले से क्या कर लो, बकेट फिल कर लो. So this is what the uncertain future is. Adapting to climate change entails taking the right measures to reduce the negative effect of climate change, ठीक है, or exploit the positive ones by making the appropriate adjustment and changes, ठीक. These range, अब ये कहाँ कैसे कर सकते हो, from technological options such as increased sea defenses or flood proof houses on stilts to behavioral change at the individuals level. मतलब आप कैसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे हाउस बना सकते हो फ्लड प्रूफ, क्या कर सकते हो कि जैसे फ्लड आए और बहुत तेज जो है फ्लो है किसका, वाटर का, तो आपका घर वगैरह डैमेज ना हो. तो ये पहले से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को कोप अप करने के लिए, इनको टैकल करने के लिए, ठीक है. सच एज रिड्यूसिंग वाटर यूज इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, वही जैसे मैंने बताया कि पहले से हम लोग अवेयर हो जाएं. अदर स्ट्रैटेजी इंक्लूड, ऊपर कर लेते हैं इसको, अदर स्ट्रैटेजी इंक्लूड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स, है ना, जैसे बेटर वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंप्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, वेरियस इंश्योरेंस ऑप्शंस हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सकता है. तो ये पहले से मेजर्स ले सकते हैं कोई एक्सट्रीम चीज़ों के लिए, ठीक, बिकॉज ऑफ द स्पीड एट विच द क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग ड्यू टू ग्लोबल टेम्परेचर राइज. अब ग्लोबली टेम्परेचर राइज कर रहा है तो जिस स्पीड से बढ़ रहा है, इट इज़ अर्जेंट, ये अर्जेंट है दैट द वनरेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज इज रिड्यूस्ड एंड देयर कैपेसिटी टू अडेप्ट इज इंक्रीज्ड एंड नेशनल एडॉप्शन प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड. तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स को क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, ठीक है. Communities must build their resilience, including adopting appropriate technologies while making the most of traditional knowledge. तो न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अडेप्ट करना है, बाकी उनसे भी मदद लेनी है जो आपके पास कैसी नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है. एंड डाइवर्सिफाइंग देयर लाइवलीहुड टू कोप विद द करंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट स्ट्रेस. देखो यहाँ पे ध्यान से रखिए, लोकल कोपिंग स्ट्रेटजीज, लोकल कोपिंग की स्ट्रेटजी मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है. जैसे मान लीजिए हमारे पास, जैसे आप गाँव वगैरह को देख लो यार, वहाँ पे अगर फ्लड वगैरह आ जाती है तो क्या कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई वो तो मिलता नहीं है आपको, क्या कोई सुविधा तो मिलती नहीं है, तो अपने ही तरह हिसाब से क्या करते हो, मैनेज करते हैं. तो वही लोकल आपका लोकल कोपिंग स्ट्रेटजीज है, नॉलेज नीड टू बी यूज्ड इन सिनर्जी. इनको एक साथ यूज करना, मतलब जो गवर्नमेंट के और लोकल इंटरवेंशन है, और प्लस जो आपके पास लोकल नॉलेज है जो आपके मतलब पुस्तों से चली आ रही है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा ऐसा हो जाता है, तो उनको सिनर्जी में लेके आना, उनको एक साथ लेके आना, ठीक है. द नीड ऑफ एडेप्शन इंटरवेंशन डिपेंड्स ऑन नेशनल सर्कमस्टेंसेज. देयर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद इन द लोकल कम्युनिटीज ऑन कोपिंग विद द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. तो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक लार्ज बॉडी है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि ऐसे सिचुएशन को कैसे, जैसे महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, विदर्भ का केस सुना होगा, वहाँ पे सूखा बहुत पड़ता है, ठीक है. तो स्टिल वहाँ पे मतलब उसकी वजह से क्या नहीं होती, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती, लॉट्स ऑफ फार्मर्स कमिट सुसाइड एज वेल. लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास पहले से क्या है, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, मतलब प्रायर नॉलेज है विद इन द लोकल कम्युनिटीज ऑन कोपिंग अप विद द, ठीक. लोकल कम्युनिटीज हैव ऑलवेज एम्ड टू अडॉप्ट to variation in their climate. Local coping strategy are an important element of planning for adaptation. So they are very important. Traditional knowledge can help to provide efficient, appropriate and time-tested ways of advising and enabling adaptation to climate change in communities who are feeling the effects of climate changes due to global warming. तो कुल मिला के पैसेज कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग भैया है, क्लाइमेट चेंज है, ये दिक्कत करेगा आपको, तो आपको इसके लिए पहले से क्या करना है, तैयार रहना है, ठीक है. प्लस कोशिश ये करनी है कि जो आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, जो लोकल बॉडीज़ के पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, उसको जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसको एक सिनर्जी में लेके आना है, और हमें कुछ नई चीज़ें करनी है, सो दैट कि हम ऐसी चीज़ों से क्या रहें, ऐसे कोई भी फ्यूचर इवेंट हो जाए, वी डू नॉट नो, रात में बादल फट गया तो क्या ही कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हम लोग मेंटेन करें. तो दिस इज व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट. आप लोग पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, देन वी विल डिस्कस द आंसर्स, ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है. तो ये आप फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा नहीं, जब 5 क्वेश्चंस कर लेंगे देन वी विल डिस्कस ऑल द आंसर्स, ठीक. सभी लोग कर लीजिए. चलो साथ में कर लेते हैं. क्या लिखा हुआ है,
टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज डेवलपिंग कंट्रीज अर्जेंटली रिक्वायर। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमें क्लाइमेट चेंज का जो हमें एक क्या करना है, चैलेंज है हमारा, उसको एड्रेस करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को अर्जेंटली क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं क्या करने की, एलिमिनेट करने की। सो एलिमिनेट द रॉन्ग वंस एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द राइट वन। ठीक है, चलो तो पहला क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते, चलो इम्पोजिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज टैक्स, कहीं टैक्स वगैरह की बात करी गई है, नहीं करी गई है। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, दिस कुड बी, ठीक है, लेकिन ये इसका जो स्कोप है ना बहुत ब्रॉड नहीं है। ठीक, एडॉप्शन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान्स, इसकी तो बात करी नहीं गई, शॉर्ट टर्म नहीं है क्योंकि हमें तो फ्यूचर इवेंट्स को भी देखना है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स, इसके बारे में तो बात करी गई है आपकी। ठीक है, तो ब्रॉडर आंसर क्या हो गया आपका, नेशनल एडेप्टेशन प्लान। ये तो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ना, सिर्फ किस पे कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन पे। बाकी चीज़ों को क्या हुआ जो हमने डिस्कस किया। तो इन दिस वे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए। क्लियर है सभी को, ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सभी लोग ट्राई कर लीजिए, मैच करते रहिएगा आप लोग। पहले आप लोग कर लो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका बड़ा सीन है। चलिए देखते हैं भाई, देखो आसान है ये भी। कैसे है, गिवन द बिलो आर द फैक्टर्स ऑफ वनरेबिलिटीज ऑफ पुअर पीपल। तो जो पुअर पीपल की क्या है, वनरेबिलिटीज है जिससे जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं टू क्लाइमेट चेंज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी वनरेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो देखो लैक ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है क्या, नहीं, वो तो उनके पास है, तो ये तो वनरेबिलिटी है नहीं उनकी, मतलब फोर्थ वाला तो आंसर आपका नहीं होगा। तो देखो फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, समझ रहे हो बात को। तो दो ऑप्शन क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा ओनली थर्ड या फर्स्ट टू एंड थर्ड। तो देख लो फर्स्ट वाले को देख लो, देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये बिल्कुल उनकी वनरेबिलिटी है। अदर तो कोई रिसोर्सेज है नहीं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं वो, नेचुरल रिसोर्सेज पे तो डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहला सही होगा, पहला सही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। ठीक, सो एलिमिनेट द रॉन्ग वंस एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द राइट वन। ठीक है, तो ये हमें पता चला भाई पूरे पैसेज में लास्ट के पैराग्राफ में तो यही बात हुई थी ना कि उनके पास क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, लोकल नॉलेज है, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक, चलो सो इसका हो गया आपका सेकंड का डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सबका सही था पीछे तुम्हारा, ठीक, तुम्हारा सही था दोस्त आंसर, आपका सही था, नहीं था, हाँ था, सा क्या कर रहा है, किया ही नहीं, क्या किया था आंसर में, हाँ सेकंड वाला किया था, मतलब 1 2 3 4 नहीं। देखो बोस ने बोला तो कि हमारे पास, उनके सेंटेंस में लास्ट में उसने क्या बोला था पैसेज में कि हमारे पास कैसी नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे पास कैसी नॉलेज है, लोकल नॉलेज है, और इसको हमें कैसे मैच करना है किसके साथ, जो गवर्नमेंट के प्लान से, उसको सिनर्जी में लेके चलना है। तो उनके पास लैक कहाँ है, कमी कहाँ है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज तो है ही उनके पास, तो ये इनकी वर्नेबिलिटी नहीं है, बाकी सारी वर्नेबिलिटी है। ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चलिए थर्ड भी है फोर्थ भी है, दोनों कर लेंगे इस बार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है पहले ये समझिए, देन ट्राई टू आंसर। और आप हर बार ऐसा पाएंगे कि एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट होंगे ही होंगे,
चलो थर्ड वाला देखते हैं। आप लोग मैच कर लिया थर्ड वाला क्वेश्चन सबने? आप लोगों ने किया थर्ड वाला? करो पहले, कर लो। ठीक, अब देखो समझना क्या लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द आइडिया। अगेंस्ट लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा इनमें से है जो पोर्ट्रे किया गया है पैसेज में, कि पैसेज के अगेंस्ट जो बोल रहा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन रीजनल एंड नेशनल एफर्ट्स इज नेसेसरी, ये तो बोला गया है कि जो लोकल आपके पास नॉलेज है और जो किसके पास है, गवर्नमेंट है, उसको सिनर्जी के साथ लेके चलना है। तो ये तो आपका होगा, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। और मुझे क्या दिख रहा है, जैसे ये डी वाला क्या लिखा है, कंबाइनिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द आवर, ये भी बोला गया, तो ये भी होगा, तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, बी बचा हुआ है और सी बचा हुआ है। अब इसमें देख लीजिए कौन सा जो है बोल रहा है, कौन सा नहीं बोल रहा, वही आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, सोशल डायमेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल्सो नीड टू बी अप्रिशिएटेड, ये भी बोला गया है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। The process of adoption to climate change does not take into account of the factors of prevailing national circumstances, ये तो साफ साफ गलत है ना भाई। कह रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ एडाप्शन का क्लाइमेट चेंज के लिए, वो क्या नहीं, कौन से फैक्टर नहीं लेगा, जो नेशनल क्या है सर्कमस्टेंसेज। अगर वो फैक्टर लेगा ही नहीं तो फिर कैसे वो आप क्या करोगे, कैसे वो प्लान अप्लाई करोगे, नेशनल अडेप्टेशन प्लान। सो ये तो इसके क्या चला गया, अगेंस्ट चला गया। ठीक है, तो या तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, या तो आप ऑप्शन को क्या करिए, एलिमिनेट करिए। ठीक है, और जब भी देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा, जब भी आरसी की बारी हो या किसकी बात हो, सीआर की बात हो, तो जो भी आपको आंसर लग रहा है वो ठीक है, आप उसको लेके चलो दिमाग में, हाँ ये आंसर है, लेकिन बाकी तीन ऑप्शन को भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो या तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, या तो एक ऑप्शन और बचेगा कि हाँ इन दोनों में हो जाएगा। ठीक, चलो अब ये बताइए फोर्थ वाला, द ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज थ्रू, ट्रेडिशनल नॉलेज शुड बी यूज थ्रू, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, इंप्रूवमेंट इन सिनर्जी बिटवीन लोकल इंटरवेंशन, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, आसान था। तो फोर्थ का हो गया बी आपका। ठीक है, देखो पैसेज बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, ये आपके प्रीवियस ईयर का ही है, 2020 का ही है। बस आप एक बार पैसेज समझ लो, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि आप क्या समझो, पहले क्या समझो, क्वेश्चन समझो। हम क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तुरंत जंप करते हैं कहाँ पे, ऑप्शंस पे, कौन सा हमें आंसर मिल जाए जल्दी से टिक करके निकल जाए। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, फिफ्थ वाला। ये तो बहुत आसान है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिलियंस अकरिंग इन द पैसेज। हमें रेजिलियंट रहना चाहिए, मतलब क्या रहना चाहिए, रिजिड होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भाई आप पूरे पैसेज में बोल रहा है कि हमें रेजिलियंट रहना चाहिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ है, कल कुछ मान लीजिए ना रहे फ्यूचर इवेंट्स के लिए, तो आपको रिजिड रहना है, टफ रहना है, कि आपको जो है फ्लेक्सिबल रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ चला गया, मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रिजाइल का मतलब होता है इजिली ब्रेकेबल, मैं लिख देता हूँ फ्रिजाइल का मतलब। फ्रिजाइल का मतलब क्या होता है, क्या बता रहे हो, नहीं भाई फ्रिजाइल का मतलब होता है आपका इजिली ब्रेकेबल, है ना, जिसको आप इजिली ब्रेक कर सकते हो, है ना, वो होता है फ्रिजाइल। वनरेबल तो होगा नहीं, टफनेस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा आपका, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सो फिफ्थ का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, कितने सही हुए आउट ऑफ 5, कौन सा ला, ये इससे पहले है, वो तो बहुत आसान था, गलत हो गया तुम्हारे, सारे सही थे, तुम्हारा एक दो। चलिए नेक्स्ट पैसेज सब लोग ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट पैसेज का पहला पैरा है।
बच्चा, जुवेनाइल कोर्ट होती है ना। काउंटर पार्ट मतलब सामने वाला। जैसे मान लो दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेट्स सपोज इंडिया एंड चाइना आर बीइंग वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो इंडिया का काउंटर पार्ट क्या हुआ? चाइना हो गया। चाइना काउंटर पार्ट क्या हो गया? इंडिया। सभी लोग पढ़ो, अभी क्वेश्चन पूछूंगा सबसे। Where? Showing kind of showing teenagers showing objectifications, है ना। कहाँ पे? नीचे से थर्ड लाइन। फेट्स। सो उनका वो क्या कहते हैं? फेट। फेट को क्या क्या कहेंगे हिंदी में? नहीं नहीं नहीं, द फेट ऑफ जुवेनाइल, किस्मत उनकी, ऐसा कह दीजिए। बढ़िया। चलो, आप लोगों ने पढ़ा पीछे इधर? डन। चलो, क्या लिखा है? द अनकवरिंग ऑफ अ प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप स्टाइलिंग इटसेल्फ बॉयज लॉकर रूम फीचरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सम प्रोमिनेंट साउथ दिल्ली स्कूल्स। ठीक है, तो किसी इंस्टाग्राम की बात हो रही है, किसी ग्रुप की, prominent South Delhi school का, discussing their female classmates in disturbingly violent ways including plans of sexual assault in a wake up call for parents and authorities। ठीक है, तो ये वेकअप कॉल है, लोगों को समझ जाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी और अथॉरिटीज़ को भी। ये केस हुआ था अराउंड 2020 में ही हुआ था, अगर आपने कभी उसके बारे में सुना हो। ठीक है, द ग्रुप फॉर्म्ड लास्ट मंथ्स और सो किक्ड अप अ सोशल मीडिया स्टॉर्म व्हेन स्क्रीनशॉट सरफेस्ड। जब स्क्रीनशॉट आए सोशल मीडिया पे तो हल्का कोहराम मच गया। और ये कब बना था? ये लास्ट मंथ। ठीक। Police have questioned a 15-year-old boy to identify other members. Similar incidents involving minor discussing rape, gang rape of classmates have been reported on other digital platform as well। जैसे कौन कौन से हैं यहाँ पे? WhatsApp में भी ऐसे जो है चीज़ें हुई हैं कि जो माइनर लोग, माइनर बच्चे, मतलब बिलो द एज ऑफ 18 है ना, द डिस्कसिंग द असॉल्ट ऑफ देयर काउंटर पार्ट, मतलब फीमेल्स के लिए। Atrocities, the exchanges in the now deleted group, अब तो डिलीट हो गया, उसमें क्या क्या था? रिक्वायर प्रिसाइज रिस्पॉन्स फ्रॉम पुलिस, पेरेंट्स एंड द स्कूल अथॉरिटीज अराउंड whom the fates of juvenile involved now revolve। ठीक है, तो जिनके हाथ में जो बच्चों का क्या है, भविष्य है, उनका किस्मत है, उनको क्या करना चाहिए? एक प्रिसाइज रिस्पॉन्स देना चाहिए। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज वेयर अ टीनेजर स्पाउटिंग ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ हिज फीमेल काउंटर पार्ट इज कमिंग फ्रॉम। वो कहाँ से आ रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ से चीज़ें सीखने को मिल रही हैं? People of all ages, not just children, are retreating deeper into the recess of their online avatars, है ना। तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यू कैन क्लियरली सी। तो ये वही कहानी है पूरी। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, चलो इसको पढ़िए जरा। देखो ये मेंशन भी है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया 6 मई 2020 को आया था।
हाँ टॉक्सिक, वो देखी तुमने एनिमल मूवी देखी है? उसमें जो रवीश कपूर का पोर्ट्रेट है ना, वो यही है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, है ना। वो पुराने ज़माने में नहीं कहते थे मर्द को दर्द नहीं होता है, अरे तो यही सब है कि नहीं हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, टॉक्सिक है ना, अपने आप को सुपीरियर समझना इन ऑल, डिमीन करना अपने काउंटर पार्ट को, स्पेशली हाँ काइंड ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटीज, ठीक। कहाँ पे? चलो अभी मैं पढ़ूंगा, देख लेंगे। पढ़ लिया आप लोगों ने पैसेज, ठीक है। और इट इज़ अ काइंड ऑफ लेसन एज वेल फॉर ऑल ऑफ अस कि देखिए कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, कुछ आप लर्न करने के लिए होती हैं, बट हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो इफ़ यू आर यूजिंग यू नो लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड ऑल, ठीक है, सो टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट टूल, है ना, उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना, क्योंकि सब फेक होता है एंड एवरीथिंग इज़ फेक ओवर देयर। तो ऐसा नहीं है कि कोई दिखा रहा है अरे एकदम मार देंगे, ये कर देंगे, तुम भी या तुम्हारे अंदर एकदम बिल्कुल जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाए, मारे एक दूसरे को चले जा रहे, तो ये सब मत करना, ठीक है। तो ये भी जो थोड़ा ध्यान रखना है। क्या लिखा? ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट द हैवी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रंस एजुकेशन इंक्लूडिंग फ्लडिंग देम, मतलब उनको बहुत ज़्यादा, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़ होती है वैसे तो, फ्लडिंग देम विद पर्सनल स्मार्टफोन्स मिल गया उनको, और क्या मिल गया, हैज़ नॉट बीन मैच्ड बाई सीरियस कन्वर्सेशन सेंटर्ड ऑन रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूजेस एंड इक्वलिटी। आपको दे तो दिए गए कि भैया आप यूज़ करो, लेकिन उनके ऊपर कन्वर्सेशन नहीं हुआ पेरेंट्स का या स्कूल अथॉरिटीज़ का कि भाई आपको जो है कैसे उसका यूज़ करना है, मतलब है ना, फ्रूटफुल यूज़ चाहिए। यंग impersonable minds absorb the normalization of rape from the adults around them, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं उनका माइंड ऑब्जॉर्व कर लेता है कि ये तो रेप वेप तो क्या है, नॉर्मल चीज़ है, एंड दे एक्ट उस अकॉर्डिंगली। ओके, when what they see, read and hear is toxic masculinity, that is what they perform। जो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आप सोचो ना, बच्चा है, उसको जैसा दिखाया जाएगा, जैसा बताया जाएगा, वैसा ही करेगा, ठीक। ठीक है, दैट इज व्हाट पीर प्रेशर बिकम्स अबाउट। पीर प्रेशर मतलब, पीर का मतलब जो आपके साथ काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है, जो कलीग्स हैं आपके। अब ये है ना कि जैसे पीर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक तो ये होता है पॉजिटिव वे पे ले लो, जैसे आप लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं साथ में, साथ वाले का नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो आपके अंदर प्रेशर आ जाएगा क्या मेरे भी, मुझे भी अच्छा करना है, अच्छी चीज़ है। अब ये तो पॉजिटिव वे पे हो गया। अभी नेगेटिव वे पे, उसने उसको कल बहुत मारा था, 4 लोगों को लेके मैं भी बहुत मारूंगा। उसने जो है ईव टीजिंग की थी, ईव टीजिंग करके बड़ा मजा आया था, बड़ा माचो माचो बन रहा था ना, माचोइज्म जो है सो करते हैं, अब तो मैं भी करूंगा, है ना, सीटी बजाऊंगा, ऐसे ऐसे गाड़ी घुमाऊंगा। सो ये भी पीर प्रेशर है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, बट इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है। चलो, बट इफ दिस यूथफुल रोल प्ले ऑफ माचो डोमिनेंस रिसीव टाइमली काउंसलिंग, अगर ये टाइमली काउंसलिंग मिल जाए, इट कैन प्रिवेंट फार ग्रेवर एडल्ट ऑफेंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो ग्रेव एडल्ट ऑफेंस हैं या क्राइम्स है, उनको क्या कर सकता है, कम कर सकता है या रोक सकता है। स्कूल्स एंड पेरेंट्स हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन एडुकेटिंग चिल्ड्रन ऑन जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो स्कूल और चिल्ड्रन का तो मतलब पेरेंट्स का तो रोल ही होता है कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स which claim to have zero tolerance towards content that violates community standard must also explain why such abuses go undetected। तो ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ये क्लेम करते हैं कि ऐसा कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं होगा जो क्या करेगा, जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड को क्या करेगा, वायलेट करेगा, तो उनको भी ये बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ऐसे कैसे जो है इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं, जो अब्यूजेस होते हैं, वो कैसे चल हो जाते हैं अनडिटेक्टेड, कैसे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जबकि वो क्लेम कर रहे हैं कि क्या है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डिस्पाइट बोस्ट अबाउट, बोस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी फेंकना, है ना, इजैग्रेट करके बताना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टेक्नोलॉजी,
मतलब बात तो करते हैं आर्टिफिशियल ड्रिवन इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज की टू स्टॉप देम, दे शुड प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन स्टॉपिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ रियल पीपल इन द गाइज ऑफ वर्चुअल स्पोर्ट, है ना। तो वर्चुअल स्पोर्ट के जगह पे अगर आप वो रियल पीपल का जो क्या हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उनके लिए उनको कैसा रोल प्ले करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रोल करने का, मतलब पहले से उनको करना पड़ेगा कि भाई ऐसी कोई चीज़ अगर आ रही है, सरफेस हो रही है ऑनलाइन, तो उसको तुरंत क्या कर दीजिए, आप डिलीट कर दीजिए। चलिए, तो ये आपका पूरा था पैसेज। अब आते हैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पे, पहले आप लोग करेंगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग दीज 2 क्वेश्चंस। और ये सभी को करना है ना, ट्राई टू इन्वॉल्व इन द पैसेज एंड ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। जब तक आप पैसेज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसको फील नहीं करेंगे कि पैसेज में हो क्या रहा है, तब तक एसेंस समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल आइडिया होता है, मेन आइडिया होता है, वो ब्रॉडर वे होता है ना। इसमें सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो पैसेज में क्या है, मेंशन है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्रॉडर तरीके से कवर कर रहा है। क्या लिखा है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बीइंग कन्वेड बाय ऑथर इन द पैसेज। अब सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या सेंट्रल आइडिया से पूरे पैसेज का ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द वेज, इट इज़ वन ऑफ द वेज कि उनमें से एक तरीका है जिससे आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। बट क्या पूरा पैसेज इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, नहीं। पूरा पैसेज घूम रहा है किसके में, ए वाले में। क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, अब किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा है, कोई भी, मस्ट टेक द लीड इन रेगुलेटिंग young people from the using these platform for sexual abuse। इसी के बारे में तो पूरे पैसेज में बात हो रही है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या जरूरी है, इट इज सिग्निफिकेंट टू एजुकेट चिल्ड्रन एंड यंगस्टर अबाउट जेंडर इक्वालिटी, बट इट इज नॉट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया तो ये है कि ये चीजें हो रही हैं, ये इसमें हम लोग टूल ले सकते हैं क्या करने के लिए, उसको चीजों को कम करने के लिए या रोकने के लिए। तो इन दिस वे आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, 6 का ए हैज टू बी द राइट आंसर। आप लोग मैच करते रहिएगा, 5 क्वेश्चंस बाद देखते हैं कितने किसके सही हैं। चलो 7th और 8 ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सब लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा समझा। चलो क्या लिखा है, एज पर ऑथर वाई इज दिस इंसिडेंट अ वेकअप कॉल फॉर पेरेंट्स। ये क्यों वेकअप कॉल है पेरेंट्स के लिए, पहला पढ़ते हैं, बिकॉज इवन द पेरेंट्स आर इंडल्ज, ऐसा है नहीं है, ये तो मेंशन ही नहीं है। दूसरा, बिकॉज पेरेंट्स हैव फेल्ड टू स्टॉप देयर चिल्ड्रन फॉर कमिटिंग सच ब्लंडर्स, नहीं। बिकॉज इट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, सिर्फ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि अथॉरिटीज की भी है, अथॉरिटीज की भी है। क्यों नहीं कर पाए, क्यों वेकअप कॉल है, वो लिखा है किसमें, डी वाले में, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, बिकॉज द पेरेंट्स हैव फेल्ड टू एजुकेट फेल्ड इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन रिगार्डिंग फेयर इंटरनेट यूजेस। ये मेंशन भी है पैसेज में कि आपने स्मार्टफोन्स तो दे दिया, सब स्मार्टफोन ले लो, लैपटॉप ले लो, लेकिन कैसे उनका यूज़ करना है, कितना इंटरनेट यूज़ करना, उसके बारे में आपने बताया नहीं है। सो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप्स वगैरह बन रहे हैं, जो चीज़ हमने पढ़ी हैं अभी, उसी वजह से सब हो रहा है। बिकॉज द पेरेंट्स हैव फेल्ड इन एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन रिगार्डिंग फेयर इंटरनेट यूजेस एंड हैव सिंपली इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। दे तो दिया, लेकिन उनको क्या नहीं किया है, एडुकेट नहीं किया है कि कितना आपको यूज़ करना है, किस जगह यूज़ करना है, ठीक है। तो इन दिस वे आपका आंसर क्या हो जाएगा, D1, ठीक। चलिए 8th and 9th।
क्या लिखा हुआ देखो, समझते हैं, साथ ही कर लेना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, इनका जो मेन कॉज है क्यों करते हैं ऐसा, सच इनसेंसिटिव इंसिडेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू, अब क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द काइंड ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस दीज चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों हो रहा है इसके लिए हमें पता चलना चाहिए कि वो कहाँ पे सोशलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, या कहाँ पे मिल रहे हैं मतलब किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं और वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ए वाला तो हो गया। एडॉप्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्रिवन टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेंथन द एनवायरनमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल एंड कॉलेजेस, तो ये भी सही जा रहा है। और कौन सा जा रहा है, ए भी सही जा रहा है, इसका मतलब बी भी सही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो बी वाले में कंफ्यूजन था, तो ऑप्शन तो इसीलिए दिए जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बी वाले में कंफ्यूजन हुआ, मान लिया मैंने भी बी वाले को छोड़ दिया। ए और सी में तो क्या थे आप लोग, मतलब कॉन्फिडेंट थे ना, अब ए और सी में कॉन्फिडेंट है, ऑप्शन में कहीं ए एंड सी दिया नहीं गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑल ऑफ द अबव होना ही होना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द एग्जाम सॉरी ऑप्शंस। चलो ये तो बहुत आसान है, इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके अनुसार, उसके बेसिस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड, उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या इन्फर कर सकते हैं। तो एक बार जरा पढ़ लीजिए सब लोग, फिर इसके बाद देखते हैं। अब एक तो ये इससे बड़ी समस्या है, देखिए समझिएगा जरा इसको, है ना। क्या इन्फर कर सकते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं क्या इन्फर नहीं कर सकते, मेरी बात समझिएगा। जैसे मुझे एक दिखाई दे गया, अगर आप सी वाले को ध्यान से पढ़ें, सी वाले में क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज इनफ टू कर्व दिस मिनास, कर्व का मतलब रोकना होता है, मिनास का मतलब थ्रेट, थ्रेट का मतलब खतरा, ठीक है। तो क्या सेंटेंस में आप ये पैसेज पढ़ के ये इन्फर कर सकते हो कि सिर्फ पैसा डालने से ये चीज़ें रुक जाएंगी, नहीं कर सकते इन्फर। तो मतलब ये वाला गलत हुआ, ये गलत हुआ, तो ये भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दो तो हो नहीं सकता। अब बचा बी और ए, ठीक है। ए वाले को पढ़ते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय टाइमली काउंसलिंग, ये बात करी गई थी कि टाइमली काउंसलिंग की जाए, फ्रॉम पेरेंटल एंड क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटीज, क्वाजी का मतलब एक तरीके से जो पेरेंटल अथॉरिटीज होती है। मान लीजिए आप घर पे तो पेरेंट्स हैं आपके, लेकिन जब आप स्कूल गए बच्चे, तो वहाँ पे कौन देख रेख कर रहा है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, तो एक तरीके से किसका रोल प्ले कर रहे हैं, पेरेंट का कर रहे हैं, है ना। तो वो क्वाजी पेरेंटल अथॉरिटीज लाइक पेरेंट्स एंड टीचर्स रिस्पेक्टिवली, यही तो इन्फर करना है हमें, यही तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा, इफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट अ जीरो टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स सच एन मीन एज सेक्सुअल ऑफेंसेस कैन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड, भैया उनके पास तो है, बोला तो था कि ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारी कैसी पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन फिर भी ऐसे वीडियोस, ऐसे थ्रेड्स कैसे चले जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा भाई मेरे, 9th का ए हो जाएगा, ठीक है। ए के अलावा कोई आंसर था क्या किसी का, आपका क्या आंसर था भाई, ए था, आपका भी ए था, देयर 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 ए, तुम्हारा भी ए नहीं था, क्या था, बी, बी नहीं हो पाएगा, ठीक, बी नहीं हो पाएगा। बी तो ये मेंशन है कि भाई अगर डिजिटल, देखो मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ आई गेस, चलो 10th वाला क्वेश्चन कर लो, मतलब एक क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद डिस्कस करते हैं, एक और होगा। अब ये देखो, ये तो यार देखो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आने वाली कहानी है। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम्स विद द वर्ड स्पाउटिंग, स्पाउटिंग का मतलब स्ट्रीमिंग भी होता है, पोरिंग भी होता है, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें जो तुम्हारा कंफ्यूजन था वो क्लियर कर देता हूँ 9th वाले क्वेश्चन में।
ये देखो क्या लिखा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विच क्लेम टू हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कंटेंट दैट वायलेट्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन, मतलब उनके पास पहले से है लेकिन तब भी ऐसे जो अब्यूजेस होते हैं क्या हो जाते हैं, अनडिटेक्टेड हो जाते हैं, तो ये कैसे इन्फर कर सकते हो, ये तो फैक्ट है इसमें लिखा हुआ है, ठीक। चलिए एक पैसेज और करते हैं अपन, ये बड़ा ही खतरनाक पैसेज है, ये थोड़ा अजीब सा है। जैसे 5 या 6 पैसेज आएंगे तो एक दो थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट जोन पे जाएंगे ही जाएंगे, तो ये इट इज़ वन ऑफ देम। चलो अब अब सिर्फ एक काम करिएगा, सिर्फ इस तरीके के पैसेज में पैसेज का एसेंस समझने की कोशिश करिएगा, फिक्शन टाइप का है ये, पैसेज का एसेंस समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप हर वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे नहीं समझ में आएगा। बस आप ये समझिए कि वो एक्चुअली पैसेज कहना क्या चाह रहा है, क्या कहानी है उसमें, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज वेल कि अगर पैसेज की लैंग्वेज डिफिकल्ट है ना, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। तो इतना भी घबराना नहीं पैसेज देख के कि ये क्या ही हो गया है हमारे साथ, तो एक बार आप जरा कर लीजिए, कोशिश करिए, है ना। इसेंस समझने की कोशिश करिएगा पैसेज की, हर वर्ड का मतलब नहीं पता होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फिक्शन है और बड़ा अच्छे अच्छे इसमें अजीब से वर्ड्स भी हैं, तो देखो जरा आराम से। हम्म, थोड़ा सा क्या ज़्यादा से दे रहा हूँ। पैसेज का एसेंस समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी अटेम्प्ट करेंगे आप। बस डू नॉट ट्राई टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड, जस्ट गेट द एसेंस कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मनोस्थिति क्या है कैट की, है ना।
लेट अदर्स रीड. पढ़ लिया पैसेज काइंड ऑफ. ठीक है, एक बार चलो साथ में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी फिक्शन है जो है, थोड़े से अजीब अजीब से वर्ड्स मिल सकते हैं, बट ठीक है, हम लोगों को एसेंस पता करना है. एक चीज़ और भी होती है, व्हेन यू आर सॉल्विंग द पैसेजेस इन योर रूम, योर इन योर हॉस्टल एंड वेर एवर यू लिव, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग द पैसेज, तो उस समय डिस्ट्रैक्शन मत क्रिएट होने देना. जैसे मान लो कॉल आ रही है, पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना, कहीं भी जाना हो, एक पैसेज है 5 मिनट की बात है, उसके बाद चले जाओ. क्योंकि वंस आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ पैसेज में, तो जो पैसेज का एसेंस है, जो आपने लिंक बनाए हुए हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये टूट जाएगा सारा सारा. ठीक है, तो जब भी आप घर पे भी सॉल्व करें पैसेज, या एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करें, कोई अदर थॉट मत आने दें. वो उस टाइम पैसेज पे रहो, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, वो 5 से 6 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. इसके बाद फिर दूसरा काम कर लो. अगर कॉल आ रही, कॉल ले लो. पानी पीना, पानी पीने जाना है. रेस्ट रूम जाना है, रेस्ट रूम चले जाओ. बट ड्यूरिंग दैट आप कोशिश करिए कि आप डिस्टर्ब ना हो या डिस्ट्रैक्ट ना हो, टू बी प्रिसाइज. क्या लिखा हुआ है? द स्नो वॉज फॉलिंग एंड द कैट्स फर वॉज स्टिफली पॉइंटेड विद इट, बट ही वॉज इम्पल्टरेबल. देखो, पल्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, ठीक, तो इरिटेट करना. तो स्नो गिर रही थी, और जो कैट्स का फर होते हैं, फर मतलब उसके जो बाल वगैरह हैं, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो गए थे ठंड में, लेकिन वो क्या था, वो इरिटेटेड नहीं था. ठीक है, ही सैट क्राउज रेडी फॉर द डेथ स्पायरिंग एज ही हैड सैट फॉर आवर्स. ठीक है, तो वो चुपचाप बैठ गया. कब से बैठा है? घंटों से बैठा हुआ है. ठीक है, ही वॉज वेटिंग. ठीक, अब क्या वेट कर रहा है आगे समझ में आएगा. इट वॉज नाइट बट दैट मेड नो डिफरेंस. रात थी बट उससे कोई डिफरेंस नहीं है. ऑल टाइम्स वर एज वन टू द कैट व्हेन ही वाज इन द वेट फॉर प्रे. प्रे का मतलब होता है क्या? शिकार. ठीक है, उसके लिए सब सेम है, नाइट हो डे हो, क्या करना है उसको? वेट करना है. किसका? प्रे का. आपने जो उसको हंट, जिसको हंट करना है उसको. ठीक है, तो एक तरीके से ये सीख है कि दिन हो, शाम हो, दोपहर हो, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू डू समथिंग, यू डोंट हैव एनी चॉइस. देन टू, ही वाज अंडर नो कंस्ट्रेंट ऑफ ह्यूमन विल. ठीक है, for he, because he was living alone
विद दैट विंटर, तो ह्यूमन विल भी नहीं थी क्योंकि वो क्या था, अकेले था, ठीक है. नो वेयर इन द वर्ल्ड वॉज एनी वॉइस कॉलिंग हिम, कोई नहीं था जो उसे पुकार रहा था. और नो हर्थ वॉज देयर इन वेटिंग लिस्ट, कोई नहीं था. ही वॉज क्वाइट फ्री एक्सेप्ट फॉर हिज ओन डिजायर्स, तो वो फ्री भी था अपने किससे, डिजायर्स, उसके पास कोई डिजायर्स भी नहीं थी. विच tyrannized over him when unsatisfied as now. The cat was very hungry, almost famished. Famished का मतलब होता है hungry का और एक ऊपर पार्ट चले जाओ, है ना. बोलते नहीं पेट में वो हाथी कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं, उस तरह का भूख लगना, ठीक. For days the weather had been very bitter, बहुत दिनों से जो है weather बहुत bitter था. And the cat's long hunt had availed him nothing. और जो उतने दिन से वो इतने दिनों से जो है वो लोग कोशिश कर रही थी हंट करने का, अभी तक कुछ उसको मिला नहीं था. बट ही वेटेड विथ इनकंसीवेबल पेशेंस, पेशेंस के साथ वेट किया. एंड परसिस्टेंसी ऑफ हिज रेस, और परसिस्टेंट दिखाया कि मैं परसिस्टेंट हूँ, मतलब लगा हुआ हूँ. बिसाइड्स ही वॉज सर्टेन, इसके बावजूद वो क्या भी था, सर्टेन भी था, निश्चित श्योर था. द कैट वॉज अ क्रिएचर ऑफ एब्सोल्यूट कन्विक्शन, तो कैट इज अ क्रिएटर ऑफ एब्सोल्यूट कन्विक्शन. वो कन्विंस्ड है कि नहीं मुझे करना तो आई विल डू दैट नो मैटर हाउ, है ना. एंड हिज फेथ इन हिज डिडक्शंस नेवर वेवर्ड, वेवर्ड का मतलब हिले नहीं कभी, स्टिक रहे, फर्म रहे. द रैबिट हैड गॉन इन देयर, रैबिट पहुंचा बिटवीन दोज टू हंग पाइन बॉक्स. अब तुम इसका मीनिंग निकालने बैठोगे तो यार तो पागल हो जाओगे. आपको बस ये समझना है कि रैबिट पहुंच गया वहां पे, ठीक. अब वो दोज लो हंग पाइन बॉक्स का क्या ही मतलब है. द कैट हैड सीन हर एंटर, उसने देखा. सो ही सैट डाउन एंड वेटेड, वेट किया. ही वेटेड स्टिल इन द वाइट नाइट, लिसनिंग एंग्रीली टू द नॉर्थ विंड स्टार्टिंग द अपर हाइट्स ऑफ माउंटेन, ठीक है. तो वेट कर रहा था, बहुत जो है हवाएं तेज चल रही थी. कुल मिला के कहने की कहानी ये है. देन स्वेलिंग इनटू एन ऑफुल क्रेसेंडो ऑफ रेज. क्रेसेंडो का मतलब होता है जब म्यूजिक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है अपने, है ना. दो मतलब होते हैं, एक तो होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द म्यूजिक क्रेसेंडो, दूसरा होता है जो आपका एनिमी होता है ना, एनिमी सामने वाला. एंड स्वीपिंग डाउन विथ फ्यूरियस वाइट विंग, फ्यूरियस मतलब नाराज, वाइट विंग्स ऑफ स्नो लाइक अ फ्लॉक ऑफ फियर्स ईगल्स. अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से. एंड स्विमिंग डाउन विथ फ्यूरियस वाइट विंग्स ऑफ स्नो लाइक अ फ्लॉक ऑफ फियर्स ईगल्स. मेटाफर कैसे हो जाएगा, सिमली होगा. लाइक और एज का यूज किसमें होता है, सिमली में होता है. दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज. तो यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, कहाँ चला गया, ये है. विंग्स ऑफ स्नो का कंपैरिजन किससे हो रहा है, ईगल से हो रहा है. किससे हो रहा है, ईगल के फ्लॉक से हो रहा है, उसके पंख से हो रहा है. तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ड किसका यूज किया है आपने, लाइक, तो क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा, ठीक. द कैट वॉज ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन ऑन अ कैथेड्रल, कैथेड्रल मतलब जो टीला होता है ऊपर, आपने देखा होगा, तो वो जो ऊपर होता है. ही हैड ऑफन लुक्ड विद वंडर एट द रॉक. एंड माइल्ड का मतलब वो जो कैट्स साउंड क्रिएट करती ना, म्याऊ वाला, तो वही है म्याउल्ड. बिटरली एंड रिजेंटफुली एज अ मैन डज इन द फेस ऑफ फॉरबिडिंग प्रोविडेंस. मुझे बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ से आप पढ़ो. लेट मी टेल यू देयर, यहाँ से पढ़ सकते हो आप, यहाँ से ही हैड से. अब मैं जिससे पूछूँ वही आंसर करिएगा, आप देखिए जरा सोच के बताइए. ही हैड ऑफन लुक्ड विद नो वंडर एट द रॉक एंड माउल्ड बिटरली एंड रिजेंटफुली एज अ मैन डज इन द फेस ऑफ फॉरबिडिंग प्रोविडेंस. बताया तो, ही हैड ऑफन से यहाँ तक. बताओ बताओ. वेरी गुड. क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बताओ जरा पहले सभी लोग. जब आप ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल्स को किसकी ट्रेट्स दे देते हैं, ह्यूमन के ट्रेट्स देते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, कहाँ चला गया, हाँ. ही हैड ऑफन लुक्ड विद वंडर एट द रॉक एंड माइल्ड बिटरली एंड रिजेंटफुली. कैसे माइल्ड किया, कैसे मतलब अपनी आवाज निकाली, बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से, बहुत ज्यादा दुखी, रिजेंटफुल है, ठीक है. जैसे एक मैन करता है, ठीक है. तो जैसे एक मैन करता है, तो आपने उसको क्या कैसे ट्रेट्स दे दिए, ह्यूमन ट्रेट्स दे दिए. जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट किया, एनिमल को ह्यूमन ट्रेट्स दिए, वो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन. वेरी गुड, आगे देखते हैं. ठीक. एट हिज लेफ्ट वॉज द शीर एंड कहाँ चला गया, हाँ. बिहाइंड हिम वॉज द फ्रोजन परपेंडिकुलर वॉल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम. बिफोर हिम वॉज द वे टू हिज होम. व्हेन द रैबिट केम आउट शी वॉज ट्रैप. जब रैबिट बाहर आया, शी वॉज ट्रैप, फंस गया था वो. हर लिटिल क्लोवन फीट कुड नॉट स्केल सच अनब्रोकन स्टेप्स. जो उसके छोटे छोटे पैर थे वो स्टेप्स नहीं चढ़ पा रहे थे. सो द कैट वेटेड, कैट ने वेट किया. द टैंगल ऑफ ट्रीज एंड द बुशेस क्लिंगिंग टू द माउंटेन साइड विद द स्टर्न क्लच ऑफ रूट्स, द प्रोस्ट्रेट ट्रंक्स एंड द ब्रांचेस. कोई मतलब नहीं इस सेंटेंस का,
पढ़ो चाहे ना पढ़ो तुम, है ना, वो खाली लैंग्वेज को क्या कर रहा है, ब्यूटीफाई कर रहा है, ठीक है। The vines which had reeled for ages in a current raging water, only it was not water but wind which had disposed everything in a circling lines of yielding to its fiercest points on the onset. It was as if ice needles picked his skin through his beautiful thick fur. But he never faltered and never once cried. ना ही उसने मतलब क्या किया, ना ही बैक हुआ और ना ही उसने क्या किया, क्राई किया, ठीक है। इतनी दिक्कतें आई लेकिन उसने अपने जगह पे क्या रहा, वो खड़ा रहा, फर्म रहा। ही हैड नथिंग टू गेन फ्रॉम क्राइंग, उसके अगर वो क्राई करता तो उसको उससे कुछ मिलने वाला नहीं था, एंड एवरीथिंग टू लूज, और सब क्या होता, चला जाता। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है द रैबिट वुड हियर हिम क्राई। अगर वो रोता चिल्लाता, मतलब कैट की बात हो रही है, तो क्या करता वो, उसको सुन लेता, हियर हिम क्राई, एंड नो ही वाज वेटिंग, और वो भाग जाता। मतलब रैबिट अगर वो चिल्लाता और क्या करता, रोता, तो रैबिट को पता चल जाता और रैबिट भाग जाता, तो उसका प्रे चला जाता, मतलब उसका जो हंटिंग, जिसको हंट करना था वो चला जाता। तो ये पूरी जो कहानी है कैट के रिजिलियंस पे बताई गई है। मतलब इससे ये बताया गया कि आपको भी फर्म रहना पड़ेगा अगर आपको कुछ पाना है। लाइक वो वेट कर रहे थे दिन से, है ना, ठंड पड़ रही है, माउंटेन्स में है, सब चीज़ें हो रही हैं, खाना नहीं खाया, फैमिश्ड, भूखा है, लेकिन पेशेंसली क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। सेम गोज विथ यू, पैसेज लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहे हैं, दो तरीके हैं, बंद कर दो इंस्टाग्राम, ठीक है। एक तरीका है, नहीं यार कैसे नहीं हो रहा, वापस ट्राई करते हैं। तू करता है ऐसा, तू हंस रहा है ना चलो, अभी तो मैंने खैर इसका मतलब बता ही दिया आपको, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मैं बता देता हूँ। देखो, व्हाट इज द क्रिस्टेंडो का दो मतलब बताया मैंने, कौन कौन से, जो हाइट है और क्या है, एनिमी, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। देखो, मैंने आपको वापस ही बताया था। देखो, जैसे मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है, ये मैंने वर्ड्स पढ़ाए थे आपको, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। एक हो गया आपका क्या, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग बोलते हैं हम लोग क्या, जेनिथ, जेनिथ, एपेक्स, है ना, पैरामाउंट, मतलब सबसे जो क्या है ऊपर है। और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, नादिर। नादिर होता है द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। जेनिथ क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। नादिर होता है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। नहीं लिखा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन छोड़ा हो गया, हाँ। लिख लिया, अब देखो, जेनिथ हाईएस्ट पॉइंट और नादिर लोवेस्ट पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग सजेस्ट सिनोनिम मीनिंग ऑफ द वर्ड। सिनोनिम्स बताने हैं प्रोविडेंस का और किसका, क्रिसेंडो का। तो क्रिसेंडो का मतलब तो क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। बताया था ना, म्यूजिक सबसे कहाँ पहुंच जाए, ऊपर पहुंच जाए, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, एपेक्स हो जाएगा। प्रोविडेंस का मतलब होता है किसी का एनिमी, आर्क एनिमी कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्क एनिमी के लिए वर्ड है आपके पास क्या, नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन, तो लिख लीजिएगा, अच्छा वर्ड है नेमेसिस। आप यहाँ से भी देखो कर सकते हो। तो क्रिसेंडो बाद वाला है, तो क्रिसेंडो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। तो एपेक्स का मतलब तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया। नादिर का मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता नहीं है। प्रूडेंस का मतलब इंटेलिजेंस होता है, तो ये दोनों होंगे नहीं, और बस ये दोनों तो हट गए। और प्रोविडेंस का शॉर्ट साइटेडनेस होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेमेसिस। नेमेसिस अच्छा वर्ड है ये, इट हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड, है ना, एंड इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द पैसेजेस एंड ऑल। तो नेमेसिस अच्छा, अगर कोई पैसेज है, कोई राइटर अच्छा है, तो जनरली राइवल का वर्ड नहीं यूज करता है, जनरली क्या यूज करेगा, आपको नेमेसिस मिल जाएगा। एनिमी के लिए नेमेसिस वर्ड यूज कर लेगा, ठीक है। बाकी प्रूडेंस का मतलब इंटेलिजेंट होता है, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, प्रूडेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इस पे आ जाते हैं। ये तो खैर अभी हमने सीखा ही है, सी हो जाएगा, है ना, कितना आसान है। अभी देखो, द पैसेज हैज बीन एडॉर्न्ड विथ न्यूमरस फिगर ऑफ स्पीचेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। हमें पर दो तरीके के फिगर ऑफ स्पीच दिखे थे, कौन से, सिमिली दिखा था और कौन सा दिखा था, पर्सोनिफिकेशन। आंसर हो जाएगा सी वाला, पर मैं बताऊंगा अगली क्लास में आपको। आयरनी तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, द पैसेज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव। मोटिव का मतलब इमेज होता है पूरा, मतलब ऑफ कैट्स लाइफ। जो कैट लाइफ का पूरा क्या था,
सिनेरियो था वो क्या डिमोन्स्ट्रेट करता, क्या बता रहा है? हंट रैबिट करने के लिए था पूरा पैसेज, ये था सेटिस्फाई हंगर के लिए था, सर्वाइवल हार्श विंटर्स था, या नेवर एंडिंग वेट? अच्छा, ध्यान से समझो कि पैसेज में क्या उसका पूरा मोटिव क्या था, कि रैबिट को ही मारना है? वो आंसर आपका यही है क्या? नेवर एंडिंग वेट, वो वेट ही तो कर रहा है तब से। ठीक है, तो सी हो जाएगा। अगला, द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन, ही वॉज अंडर नो कंस्ट्रेंट्स ऑफ ह्यूमन विल फॉर ही वॉज बिकॉज लिविंग अलोन, ये तो यहाँ से आप पकड़ लोगे तो मिल जाएगा आपको। जो ऑथर ने ये लाइन लिखी है कि ही वॉज नो कंस्ट्रेंट ऑफ ह्यूमन विल बिकॉज ही वॉज लिविंग अलोन, अब इसका मतलब क्या है, क्या इंप्लाई कर रहा है ये? अलोन का मतलब बताओ किसमें से क्या होगा? अलोन का मतलब क्या हो जाएगा? लोनलीनेस तो हो जाएगा आंसर, क्या ही इतना सोचना उसमें। ठीक। हाँ, कैट्स नो एसोसिएशन विथ ह्यूमन बींग्स, नहीं नहीं, वो कह रहा था ह्यूमन विल में उसके अंदर नहीं है। अब जरूरी थोड़ी है कि एसोसिएशन विद ह्यूमन बींग्स की बात हो रही हो, किसी से भी एसोसिएट हो सकता है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अलोन रह रहा था, तो किसकी बात हो रही है? लोनलीनेस की। चलिए अब ये बताओ, द लाइन्स बट वी ही नेवर फॉल्टेड एंड नेवर वंस क्राइड, ये तो लास्ट लाइन है ना, बताओ इसका आंसर बताओ। ये तो अभी मतलब रेजिडेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, फ्लेक्सिबल है ना, जो रेजिड नहीं है। वही तो कह रहा है कि उसने ना कभी रोया ना कभी पीछे हटा, वो खड़ा रहा, बिकॉज उसके पास नथिंग टू गेन फ्रॉम द क्राइंग और एवरीथिंग टू लूज था। तो इसका मतलब क्या वो एपोलोजेटिक था, माफी मांग रहा था? क्या फ्रस्ट्रेटेड था? नहीं। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था कोई चीज़ों को? नहीं। एक ही बच्चा क्या, रिजिलियंट था वो। ठीक है, तो आप देखो, जैसे मैं बताऊं, एक ये वाला क्वेश्चन, पैसेज की लैंग्वेज अजीब सी थी, छोड़ दो। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 15, वे टू इजी टू सॉल्व, क्योंकि इन चारों वर्ड्स के मतलब आपको पता है। ये तीन आप निकाल लोगे कि ये नहीं हो सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। इतने कोई देख लोगे, इसमें कोई बहुत खतरनाक वर्ड्स नहीं है, इंग्लिश नहीं दी गई है ताकि आप समझ नहीं पाओ। एक 15 हो गया, एक ही सीधे सीधे दिख रहा था बिकॉज ही वॉज लिविंग, दो हो गए। ये कंफ्यूजन था आपको, चलो मान लिया। ये तो साफ साफ था, सिमली और क्या था, पर्सोनिफिकेशन था। और जो लास्ट वाला था आपका ये चलो ठीक है, मान लेते हैं कि चलो नहीं हो पाया। बट मैंने क्या कहा कि अगर पैसेज डिफिकल्ट है तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कोई डिफिकल्टी दिख रही है आपको? कि डिमीनियर का मतलब आपका हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ। चलो एक और पैसेज आज के लिए, आखिरी पैसेज होगा इंग्लिश के लिए। चलो नया है, पढ़ो, कोशिश करिएगा आप गलत ना हो इसमें। ठीक है, अब ये पूरा क्यों करना है, मैं लास्ट में आपको आंसर के थ्रू देखूंगा इसको। ठीक है,
पढ़ लिया ये सबने? चलो कहाँ पे? डिटेस्टेबल मतलब हाँ, डिजर्विंग हेट्रेड। बस थोड़ा ही रह गया है, इसको ही पढ़ लो। हाँ छोटा सा पैसेज है। हाँ 2020 उससे क्या हुआ? इसके पहले वाले छोटे थे क्या? Shall I ask a young fool who was born yesterday and will die tomorrow to tell me things of Christ, or I would rather ask the stars, they have seen him? ठीक है, ये लास्ट लाइन है। आइए पढ़ लेते हैं इसको, सेंटेंस पैसेज को, क्या कहानी है इसमें। आई एम लूजिंग इंटरेस्ट, अरे ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आई एम लूजिंग माई इंटरेस्ट इन ह्यूमन बींग्स इन द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर लाइफ्स एंड देयर एक्शंस। समवन हैज सेड इट इज बेटर टू स्टडी वन मैन देन 10 books. I want neither books nor men. कुछ नहीं पढ़ना। They make me suffer. Can one of them talk to me like the night, the summer night, like the stars or the caressing wind? The night comes slowly, softly as I lay out there under the maple tree. It came creeping, creeping, stealthily मतलब छिप छिप के, ठीक है, out of the valley, thinking I did not notice, and the outlines of the trees and foliage nearby blended in one black mass, and the night came stealing out of from them, two from the west, east and west. कुछ नहीं है, essence समझ में आ गया थोड़ा सा? Until the only light was in the sky, filtering through the maple leaves, and a star looking through every cranny. The night is solemn and it seems mystery. Solemn का मतलब होता है very sincere, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, which means very sincere. Mystery का आपको मतलब पता ही होगा। Human shapes flitted by like intangible things. Intangible का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। Anything that cannot be touched is intangible. Tangible things are the things that can be touched. Some stole up like little mice to peep at me. ठीक है, I did not mind. My whole being was abandoned to the soothing and penetrating charm of the night. ठीक है, तो एक little mice आया, मतलब मेटाफर समझिए, है ना, कि लिटिल माइस आया, उसने देखा, बट मैंने उसको क्या किया, माइंड नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैं तो चुपचाप क्या एंजॉय कर रहा था, सूदिंग एंड पेनिट्रेटिंग चार्म ऑफ द नाइट। द कैटिडिक्स एक तरीके का इंसेक्ट होता है ना, बिगेन दियर स्लम्बर सॉन्ग, ठीक है, दे आर एट इट येट हाउ वाइज दे आर, दे डू नॉट चैटर लाइक पीपल, लोगों की तरह नहीं चैटर करते हैं। दे टेल मी ओनली स्लीप स्लीप स्लीप, इतना स्मूथिंग सॉन्ग था। The wind rippled the maple leaves like little warm love thrills. Why do fools cumber the earth? It was a man's voice that broke the necromancer's spell. अभी कुछ होता होगा कोई चीज। A man came today with his Bible class. क्या लिखा हुआ? He is detestable with his red cheeks. मतलब बहुत ही बेकार लग रहा था। And bold eyes and a coarse manner with and speech. What does he know of God? Yeah, what does he know of Christ? Shall I ask a young fool who was born yesterday, उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, and will die tomorrow, to tell me things about the Christ? Yeah, I would rather ask the stars, they have seen him. ठीक है, थोड़ा सा फिलोसफिकल वाला चीज है, ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आंसर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट टू ट्राई, फिर मैं आपसे चलो पहला देखो क्या लिखा है। वाई हैज द ऑथर लॉस्ट इंटरेस्ट इन ह्यूमन बींग्स? तो बताओ। ठीक है, बिकॉज दे मेक द ऑथर सफर, ये ठीक है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर नॉट मिस्टीरियस, बिकॉज द ह्यूमन बींग्स डू नॉट ब्रिंग विद देम द वार्मथ एंड द कंफर्ट विच कम्स नेचुरली विद द नाइट स्टार्स एंड द विंड्स। पहला वाला तो ठीक है, मतलब फर्स्ट विल गो विद द आंसर। मेरा पूछना ये है कि सेकेंड वाला भी होगा क्या? भाई देखो, पहला वाला तो ठीक है कि वो उनको ह्यूमन में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, सफर करते हैं, तो मेंशन भी है। और फिर बिकॉज द ह्यूमन डू नॉट ब्रिंग विद देम द वार्मथ एंड द कंफर्ट विच कम्स नेचुरली विद द नाइट स्टार्स एंड द विंड्स। और उसमें आगे लिखा भी है
कि नाइट सोलेमन होती है और क्या होती है, मिस्ट्री होती है। कौन नहीं है, ह्यूमंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ थर्ड वाले में कंफ्यूजन है, लेट अस अज्यूम दैट थर्ड वाले में क्या है, कंफ्यूजन है, बट व्हाट अबाउट दीज टू, सही है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलो, ऑथर ने कंपेयर किया है नाइट को किससे, बताइए, तो आसान है, अभी भी पढ़ा था हमने। हम्म, देखो यहाँ पे लिखा था, चलो, वाई डू फूल्स कम्बर द अर्थ, इट वॉज अ मैन्स वॉइस दैट ब्रोक द नेक्रोमैनर्स स्पेल, मतलब उसकी नींद खुल गई, ठीक है। तो नाइट को किससे उसने कंपेयर कर दिया, अपने इस स्पेल से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी बी बी, ठीक है। वाई हैज द ऑथर कॉल्ड द कैटेडिट्स वाइज, क्यों कहा उसने, बिकॉज दे सिंग अ स्लम्बर सॉन्ग, बिकॉज दे टेल द ऑथर टू ओनली स्लीप, या बिकॉज दे डू नॉट इंडल्ज इन अननेसेसरी एंड अनइम्पॉर्टेंट टॉक्स। यही आंसर होना चाहिए। बोला था ना कि ये ह्यूमंस के जैसे चैटर नहीं करते हैं, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, मेंशन था। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। चलो, अब आपको ये दो बताने हैं, आप बताइए। सभी लोग पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हो, कि बुक्स और इंसान दोनों ही डिटेस्टेबल लोग हैं? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है, ये तो इसके बारे में बात की रही खाली, कहाँ चला गया भाई अपना। ही इज डिटेस्टेबल विद हिज रेड चीक्स एंड बोल्ड आइज विद अ कोर्स मैनर विद इन स्पीच। ये पर्सन की बात कर रहा है, बुक्स के बारे में तो डिटेस्टेबल नहीं कहा। उसने ये बोला है कि बुक्स पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, आई एम लूजिंग माई इंटरेस्ट इन ह्यूमन बींग्स, आई वोंट नीदर बुक्स नॉर, क्या, नॉर मैन, ठीक है। तो उसको ना बुक चाहिए ना मैन चाहिए, ठीक है, उसको अकेले रहना है अपना। तो डज दैट मीन कि वो बुक्स क्या डिटेस्टेबल हो गई, नहीं मेंशन। हम्म, देख यहाँ पे किसको बता रहा है, अच्छा बताओ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आ जाओ इस पे अब आप देखो, चलो ठीक है। चलो, तो आप कह रहे हो मेन बुक्स एंड मेन बोथ आर डिटेस्टेबल, ठीक है। नेचर इज जस्ट अ मिस्ट्री, ये भी इन्फर कर सकते हो फिर तो, ये स्टेटेड फैक्ट्स हैं। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको दी गई है, उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल, मतलब आप क्या पता कर पा रहे हो, ये तो स्टेटेड फैक्ट्स है, ये भी स्टेटेड फैक्ट है। अब पहले वाला बताओ, बीइंग क्लोज टू नेचर कैन ब्रिंग वन क्लोजर टू गॉड, कैन वी इन्फर दिस, कैन वी इन्फर दिस। अगर नहीं तो आंसर क्या होगा, डी, और अगर हाँ तो आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आइए जहाँ यहाँ पे जरा पढ़िएगा, यहाँ से पढ़िएगा एक बार ध्यान से सब लोग पढ़िए। ही इज डिटेस्टेबल विद हिज रेड चीक्स, क्योंकि एक बंदा आया था, ए मैन केम टुडे विद हिज बाइबल क्लास, ठीक है। ही इज डिटेस्टेबल विद हिज रेड चीक्स एंड बोल्ड आइज एंड कोर्स मैनर एंड स्पीच। व्हाट डज ही नो ऑफ क्राइस्ट, वो भगवान के बारे में क्या जानता है। मैं उससे पूछूं, साइल आई आस्क अ यंग फूल, मतलब वो रेफरेंस दे रहा है कि जो कल पैदा हुआ था आज मर जाएगा, मतलब ह्यूमन बींग्स की बारी है, आज पैदा हुए हैं कल मरना है हम लोग को, ठीक। उससे पूछूं, या शुड आई आस्क किससे, स्टार्स से, बिकॉज दे हैव सीन हिम। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप लोग, क्या इन्फर कर सकते हो कि नेचर के थ्रू हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, गॉड तक पहुँच सकते हैं। आंसर क्या हो गया आपका, ए वाला, बीइंग क्लोज टू नेचर कैन ब्रिंग वन क्लोजर टू गॉड, ठीक। अब ये तो आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स, रफ का मतलब होता है कोर्स, कोर्स हो जाएगा। सोलेमन का मतलब मैंने बताया ही आपको, ठीक है। कोर्स का मतलब होता है नॉट वेरी स्मूथ, वेरी रफ, उस तरीके से बात करना। यहाँ पे इसने बोला भी हुआ है आई गेस, है ना, कहाँ चला गया, कोर्स मैनर एंड स्पीच, ठीक है। सो दीज आर द पैसेज वी हैव डिस्कस टुडे। और डेली आप लोग 2-3 पैसेज तो लगाए करो एटलीस्ट, है ना। अगर 2-3 पैसेज आप लगाएंगे तो जो है क्या होगा,
चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो, और इसमें कोई ऐसा वर्ड जो जिसका मैं मीनिंग बताऊं आपको। देखो, एक तो डिटेस्टेबल था ना, एक वर्ड डिटेस्टेबल का मतलब क्या था, डिजर्विंग हेट्रेड, और एक और लिख लेना डेस्पिकेबल, है ना, विच ऑल्सो मीन्स डिजर्विंग हेट्रेड। ठीक है, एक और लिख लीजिएगा लोथसम, ठीक है, लोथसम, ठीक है, विच ऑल्सो मीन्स डिजर्विंग हेट्रेड। हाँ, डिजर्विंग हेट्रेड, है ना। डेस्पिकेबल, लोथसम, लोथ का मतलब होता है हेट्रेड, मतलब घृणा, बट लोथसम का मतलब डिजर्विंग हेट्रेड, डेस्पिकेबल हो गया, ठीक है। डिटेस्टेबल तो था ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल मीन्स डिजर्विंग हेट्रेड, है ना। इंटेंजिबल का मतलब क्या बताया था मैंने, बताओ। समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। उसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कभी आप नाउन्स पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हाँ, तो हैप्पीनेस, सैडनेस, वायलेंस, ऑनेस्टी, तो क्या उनको आप टच कर सकते हो, नहीं, अब्स्ट्रैक्ट हैं, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट, थ्योरी में से। चलिए, एनी अदर वर्ड हियर। हाँ, हाँ, चुपचाप, चुपचाप, है ना। इसको व्हाट टू शुड आई राइट, क्रीपिंग स्टिलली, है ना। स्लोली सॉफ्टली, इसे लिखा हुआ है ना, तो यही मतलब हो गया, स्टिलली, स्लोली, सॉफ्टली, डिसीटफुल मैनर में, चुपचाप, जैसे चोर, चोर वगैरह आते, जैसे चोर वगैरह आते हैं चुपचाप, स्टिलली, ठीक है। ठीक ठीक है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ फ्यू मिनट्स, और उसके बाद हम लोग अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं, विच विल बी ऑफ सीआर, ठीक है। टिल देन पानी वानी पी लीजिए, थैंक यू।